स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था लूप्स क्या होता है, उससे पहले हमने देखा था एरे क्या होता है, और पूरा जावास्क्रिप्ट में हमने बस अभी तक देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, एरे क्या होता है, फिर लूप्स हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस में हम दो चीज़ें पढ़े हैं, एक तो फंक्शन कॉल क्या होता है ये हम समझेंगे, फिर फंक्शन कॉल किस तरीके से होता है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होते क्या है, फंक्शन कॉल क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं सेट कर लेता हूँ सब चीज़ स्क्रैच से, कि मैं जावास्क्रिप्ट कोड को मैं कर लेता हूँ स्क्रैच से सब चीज़। मैं सब रिमूव कर लेता हूँ index.html का कोड, जावास्क्रिप्ट भी मैं हटा देता हूँ। सिंपली हम एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे और टाइटल में हम दे देंगे फंक्शन। ठीक है, और सिंपली हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम से एक फाइल को लिंक कर लेंगे। लिंक कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट लिख के उसके अंदर src के अंदर हम फाइल का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करने वाला हूँ तो .js एक्सटेंशन मैंने लगा दिया, और index.js पे मैं कंट्रोल क्लिक करके इस पर प्रेस करूंगा, मेरा index.js आ चुका है। और सिंपली मैं इसे कर लेता हूँ console.log, और इसमें हम लॉग करा लेते हैं कि आई एम हियर। और index.html को हम क्या कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, F12 दबा के या फिर इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करके राइट क्लिक करके कंसोल पे आइएगा, और इसे रिफ्रेश करेंगे हम कंसोल को। तो ये हमारा आई एम हियर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ चुका है, मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं index.html को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सारा काम हम जावास्क्रिप्ट का कंसोल पे ही करेंगे और जावास्क्रिप्ट के फाइल से ही करेंगे। ठीक है, मैं इसे भी हटा लेता हूँ। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, कोई भी काम हम कराना चाहते हैं, स्पेसिफिक टास्क कुछ कराना चाहते हैं, तो उसे हम फंक्शंस के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को हम अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क जो है करने फंक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स इसका सिंपल है। आपको सबसे पहले लिखना होगा फंक्शन, फिर फंक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ सम, मुझे सम रखना है नाम, और मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फंक्शन जब भी आप लिखेंगे, जैसे मेरा एक सम फंक्शन है, ठीक है, तो मैं ये पेरेंथेसिस लगाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट ऑन क्लोज, और जो भी हमारा फंक्शन का कोड होगा वो करली ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, इसके बीच में हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे फंक्शंस का। ठीक है, ये प्रॉपर होता है सिंटेक्स। और फंक्शन कॉल क्या होता है कि ये तो सिंपली आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ कोड लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैं सम ऑफ टू नंबर्स का कुछ एक कोड लिख दिया यहाँ पे, जो क्या करेगा, दो नंबर लेगा और उन दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा उसका वैल्यू। जैसे 3 और 5, मैंने कोई नंबर लिया, उसे 3 और 5 को ऐड करवा के हम इस सम फंक्शंस के थ्रू रिटर्न कर दे रहा है, तो मेरा रिटर्न में क्या होना चाहिए, 8। तो वो आ, ये चीज होगा कब, ये तो हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि हमने सिर्फ फंक्शन बना दिया तो वो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए क्या होता है, आप सिंपली फंक्शन का नाम लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये एक फंक्शन है, और सिंपली आप ये सेमीकोलन लगा देंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन अब चल जाएगा, जो भी फंक्शन हमारा बनेगा इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये है हमारा फंक्शन का सिंटेक्स, ये है फंक्शन कॉल का सिंटेक्स। तो इसे मैं कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ सब चीज़, और स्क्रैच से फिर करते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक बना रहा हूँ फंक्शन, हम सम के नाम से ही बना लेते हैं फंक्शन सम। और इसे इसके अंदर हम दो वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने लिया लेट a इज इक्वल टू 5, और दूसरा वेरिएबल लिया मैंने लेट b इक्वल टू 7। ठीक है, और एक तीसरे वेरिएबल में जैसे मैं करता हूँ लेट c इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a इंटू बी, और रिटर्न क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं c को। तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हमने किया है।
हमने यहाँ एक फंक्शन हमें बनाने के लिए सबसे पहले तो लिखना पड़ता है मुझे फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, फंक्शन का क्या नाम रखे, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया, अभी फंक्शन का नाम क्या है, सम। ठीक है, और ये हमने पैरेंथेसिस लगा दिया बताने के लिए कि ये एक फंक्शन है। सिंपल है कि ये पैरेंथेसिस अगर आप देख लिए किसी वेरिएबल के बाद तो समझ जाइए कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ क्लोज किया, और करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखा है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इनिशियलाइज करके। ए को हमने वैल्यू दे दिया 5, बी को वैल्यू दे दिया 7, वेरिएबल लिया सी, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया, ए इंटू बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके हमने सी के अंदर उसे स्टोर करा दिया। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है कि ये फंक्शन के अंदर जो भी कुछ काम हुआ है, ठीक है, वो तो इस फंक्शन के अंदर है, लेकिन हमें इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराना है वो हम रिटर्न के बाद लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा रिटर्न सी, तो ये सी को रिटर्न कर देगा, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने बाहर एक वेरिएबल बनाया वैर रिजल्ट, और इसको हमने दे दिया, हमने एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया वैर, और उसको हम क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली सम को कॉल कर दे रहे हैं। तो ये सम को हमने यहाँ पे कॉल किया, सम एक फंक्शन है हमारा, तो ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करेगा, अब हमारा ये रिटर्न करेगा सी का वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा रिजल्ट में क्या स्टोर हो चुका है, इस सम को कॉल कर दिया। अब सम हमारा क्या करेगा कि रिटर्न क्या कर रहा है हमारा सी, मतलब वेरिएबल सी के अंदर जो वैल्यू होगा उसे रिटर्न कर देगा। इसे हम कंसोल पे लॉग करा के देखते हैं। जैसे मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग, और मैंने करा दिया रिजल्ट, रिजल्ट को कंसोल करा दिया, और वापस आके मैं दिखूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा, ये इसे मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, सेकंड। इसको, ये मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है अभी, इसलिए वापस मेरा एरर आ रहा है। ये मेरा अभी आ चुका है 35, 35 हमने क्या करा था कंसोल में, रिजल्ट्स को कंसोल कराया था। तो ये रिजल्ट को हमने लॉक कराया कंसोल पे, और ये वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है 35। ये आया कैसे, क्योंकि रिजल्ट में हमने क्या किया था, सम को कॉल किया था, और सम क्या कर रहा था हमारा, रिटर्न क्या कर रहा था सी को, और सी हमारा क्या था ए इंटू बी, मतलब 5 इंटू 7 कितना आ गया हमारा 35। ये क्लियर हुआ ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसे बोलते हैं हम फंक्शन कॉल। ठीक है, अब फंक्शन कॉल आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि सिंपली आप उसे एक वैल्यू दे देते हैं या फिर कोई वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, ये अभी मैं करके दिखाता हूँ। और रेफरेंस क्या होता है कि आप एक वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं वहां पे। ठीक है, अभी मैं इसे कर देता हूँ कट, वापस से देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। मैं वापस एक फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम से, और इस सम में हम क्या करते हैं, एक सेकंड में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये हमने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर जो फंक्शन है हमारा, वहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। लेट सपोज हम एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई हमने लिख लिया, और ये हमने दो वेरिएबल ऐसे ही पास कर दिया। ठीक है, और हम आते हैं फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं सी के नाम से, और उसके अंदर हम क्या स्टोर करा लेते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमने क्या किया, एक लेट सी किया, हमने एक सी वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने क्या वैल्यू पास कर दिया, एक्स प्लस वाई। मतलब ये जो हम यहाँ पे पास करेंगे सम के अंदर, ये हमने अभी पास किया नहीं है कुछ वैल्यू, ये हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी रैंडम, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं वेरिएबल का, ये आपके ऊपर है आपको। लेकिन अगर जो आप वेरिएबल का नाम यहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना होगा, जो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखना होगा, क्योंकि हम दोनों को ऐड करा रहे हैं सिंपली। ठीक है, और मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ सिंपली सी को, रिटर्न सी। ठीक है, और हम क्या करते हैं, वापस से एक वेरिएबल बनाते हैं वेर रिजल्ट के नाम से ही, और उसमें हम क्या करते हैं, सम को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार सम को डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सम में इस पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल पास करना होगा,
जैसे मैं लिख दूं 5,4, ठीक है। मतलब इसको और इसको देखने पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉल बाय, ये अभी हो रहा है हमारा कॉल बाय वैल्यू, कि हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया इसे, इस फंक्शन को। वैल्यू में हमने क्या पास किया है, 5 पास किया, 4 पास किया, ठीक है। इसे बोलते हैं पैरामीटर्स। अब ये पास किया, अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, हम इससे समझते हैं। इसमें हमने अभी क्या किया था, कॉल बाय वैल्यू से सम को पास कर दिया 5,4 वैल्यू, ये आएगा सम के पास। फंक्शन हमारा जो था उसके अंदर जो वैल्यू होगा, कि x को क्या वैल्यू दे देगा, ये 5, और y को क्या वैल्यू दे देगा, 4। अब हमारा फंक्शन के अंदर क्या था, लेट सी में क्या था, x प्लस वाई, तो x हमारा बन चुका है 5 और y बन चुका है हमारा 4, तो 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। तो हमारा रिटर्न क्या होगा, सी हमारा वैल्यू क्या था, 9, तो रिटर्न हमारा अब होगा 9। मतलब इस रिजल्ट का जो वैल्यू हो, वेरिएबल का वैल्यू, वो क्या होना चाहिए, 9। इसे हम करके देख लेते हैं। मैं लॉग करा देता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग, और रिजल्ट हमने लिखा, और ये देखिए हमारा 9 आ चुका है। ये समझ में आया आपको क्या हो रहा है? मैं वापस से एक बार समझाता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स या फिर रेफरेंस, जो भी आप बोले, ऐसे असल में इसे बोलते हैं पैरामीटर्स, और इसको भी आप पैरामीटर या फिर रेफरेंस बोल सकते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। तो हमने सम फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल पास किया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रैंडम एक्स कॉमा वाई जैसे मैंने पास कर लिया, और इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन में यूज करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे पास करेंगे। हमने एक अदर फंक्शन बनाया सी के नाम से, मतलब सॉरी, अदर वेरिएबल बनाया एक सी के नाम से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, ये जो दो वेरिएबल हमने इस फंक्शन को दिया था, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दोनों को सम कर रहे हैं, और रिटर्न करा दे रहे हैं सी को, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट का नाम से वेरिएबल बनाए हम, और उसके अंदर सम को कॉल कर रहे हैं, और सम को अब ये डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, इससे इस कॉल को हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल करने समय वैल्यू डायरेक्ट पास किया है 5,4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा 5,4 रिसीव होगा एक्स और वाई के फॉर्म में। मतलब अब ये इस कॉल पे, ये फंक्शन पे जब जाएगा, ये फंक्शन कॉल, अब फंक्शन कॉल क्या होता है कि हम बुला रहे हैं फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तब वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है हमको। अब जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो वो आता है, वैसे ही फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमने ये कॉल किया, ये वापस गया सम के पास, फंक्शन के पास, और फंक्शन में 5,4 हमारा था, तो मतलब एक्स कॉमा वाई अब हो गया हमारा 5,4 वैल्यू ले लेगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 4 हो गया 9 स्टोर हो गया सी में, और हमने सी को रिटर्न करा दिया। तो अब हमने यहाँ पे रिटर्न कराया था सी को, तो इस पूरे का वैल्यू हमारा 9 रिटर्न हो गया रहा है, तो रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर होगा, 9। और हम कंसोल डॉट लॉग लॉग को करा दे रहे हैं कंसोल पे, हमारा रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या है, हम रिफ्रेश करता हूँ मैं, हमारा वैल्यू 9 आ चुका है। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट इसे भी इतना ना लिख के डायरेक्ट आप ये भी कर सकते थे, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ये भी आपको सेम सेम आंसर देगा 9, क्योंकि अब हम या तो एक वेरिएबल अलग सा ले लें, उसके अंदर दोनों को ऐड करके रिटर्न करवा दें उस वेरिएबल को, या फिर दूसरा अप्रोच हमारा ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम रिटर्न ही करा दें, दोनों को ऐड ऐड करके रिटर्न ही करा दें, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन की। ये तो सिंपल फंक्शन था। एरो फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं हम एक वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, हम एक वेरिएबल को फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूं जैसे var एरो इक्वल टू, अब ये हमने, एरो क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम है, और ये इक्वल टू हम दे दे रहे हैं, और ये पेरेंथ ये लगा दे रहे हैं, और इक्वल टू एरो, फिर ये। अब एरो फंक्शन का सिंटेक्स हमारा कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एरो एक वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज किया यहाँ पे, उसके अंदर हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट एक फंक्शन को ही कॉल कर दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट एक फंक्शन को पास कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या था हमारा फंक्शन, और ये एरो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंपल करली ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, फंक्शन
जो भी हम कोड लिखेंगे फंक्शन का, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पे। इसके अंदर हम एक दो फंक्शन लेते हैं, a कॉमा b, ठीक है, और हम दे देते हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, और हम रिटर्न करा दे रहे हैं। रिटर्न में हम कुछ नहीं, सिर्फ कंसोल पे लॉग करा दे रहे हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। आप ये भी कर सकते हो a इंटू बी, या फिर मैं कर दूं a प्लस बी। इसे करते हैं सेव, और एक सेकंड में इसे कंसोल नहीं कराता हूँ, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी, और कंसोल पे लॉक करा के देखते हैं हमें क्या मिल रहा है वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग एरो, एरो क्या था हमारा, एक वेरिएबल था, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट फंक्शन को पास किया है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, a इंटू बी। अब a इंटू बी क्या है हमारा, a में 10 है, b में 20 है, तो 10 इंटू 20 कितना होगा हमारा, 200। मतलब इस एरो वेरिएबल का वैल्यू या फिर डेटा हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, 200। तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं कंसोल पे लॉक करा के कि एरो का हमारा क्या वैल्यू है। तो आके वापस देखेंगे, रिलोड किया मैंने तो ये मेरा पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ना करके अगर मैं एरो एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूँ, तब देखिए ये मेरा 200 वैल्यू आ गया। समझ में आया क्या हुआ है? एरो अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल को हम कंसोल पे लॉक करा रहे थे, हमारा ये वेरिएबल क्या है, अब एरो फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एरो को एज अ फंक्शन ट्रीट करके कॉल कर दूँ यहीं पे, तो ये फंक्शन को कॉल कर देगा और इसका वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिटर्न में क्या था हमारा, a इंटू में 10 इंटू 20, 200, 200 हमारा वैल्यू आ चुका है, रिटर्न हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ था? चलिए, तो ये था हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और फंक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, इसे हम इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।